हमास आतंकी संगठन को पैदा करने वाले सदस्यों में से एक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन ने अपने बयान से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। मुसलमान कभी भी दूसरे समुदायों के साथ चैन से नहीं रह सकते। हमास आतंकी के बेटे ने हिंदुओं के लिए जो कहा वो आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। कहूंगा कि 370 तो एक चीज है, जितना उन्होंने कश्मीर के अंदर फंडिंग और सारा कुछ कर दिया है, मुझे तो आपके कश्मीरियों का अब डर लग रहा है, उनका खौफ आएगा। उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट ही वहां पे यूएई की करवा ली। अब यूएई आपके लिए क्या है? आपका फाइनेंसर है। दहशतगर्दी अभी मजीद और बढ़ेगी क्योंकि आपके अफगानी वापस जा रहे हैं और कल आपको अफगानिस्तान के जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने थ्रेट भी किया है। हमास आतंकी संगठन को पैदा करने वाले सदस्यों में से एक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन ने अपने बयान से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो वो लोग बिल्कुल ना देखें जो सनातन धर्म को खत्म करने की बातें करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन सभी को खून के आंसू रुलाने वाली है। खबर है कि इस्लामिक आतंकी संगठन हमास को शुरू करने वाले एक बड़े नेता के बेटे ने हिंदू धर्म की तारीफ की है, भगवान कृष्ण और गीता का जिक्र किया है और जाते जाते यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान कभी भी दूसरे समुदायों के साथ चैन से नहीं रह सकते। हमास आतंकी के बेटे ने हिंदुओं के लिए जो कहा वो आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, खासतौर पर कट्टरपंथियों और वामपंथियों को। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोसाब हसन ने हिंदुओं की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि मोसाब हसन अपने पिता की कट्टर और आतंकी सोच से परेशान हो गए थे, इसीलिए मोसाब हसन ने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मोसाब हसन इस बात से काफी खुश है कि भारतीयों ने और विशेष तौर पर हिंदू समुदाय ने हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ आगे बढ़कर आवाज उठाई है। मोसाब हसन के बारे में दुनिया को तब पता चला जब उन्होंने सन ऑफ हमास नाम की एक किताब लिखी। मोसाब ने कहा कि हमास के आतंकी खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी जोकर हैं। मोसाब ने गीता और भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि कट्टर इस्लामिक सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोसाब ने आगे कहा कि मुस्लिम कभी भी दूसरे समुदायों के साथ नहीं रह सकते, वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। मोसाब का मानना है कि हिंदुओं को कभी भी किसी से कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक कि ईसाई और यहूदी भी एक साथ रह लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुसलमानों की ही तरफ से हमेशा हिंसा होती है। मोसाब ने कहा कि किसी भी सूरत में दुनिया को धार्मिक आतंकवाद स्वीकार नहीं करना चाहिए। मजे की बात देखिए कि आतंकी का बेटा होने के बावजूद मोसाब हसन हिंदू धर्म की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भारत में ही बैठे कई लोग सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो हमसाया मुल्क है, सर मैं देख रही थी वहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक तकरीर चल रही थी। उन्होंने अभी कल ही ये बात कही है कि जिसमें उन्होंने कहा 370 का जिक्र किया। अगर आप सर रुके तो मैं उनके 2 जुमले आपको सुनाऊं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि उनका तो पूरा फोकस इसी पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब कोई दहशतगर्दी करके दिखाए, जबकि हमारी उल्टी गंगा बह रही है। सर जरा सुनिएगा। बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने हवे की तरह प्रस्तुत कर दिए गए। 2014 के बाद से ही भारत लगातार इन बंधनों को तोड़ने के लिए मेहनत कर रहा है। कुछ समस्या ऐसी भी रही जिन्हें पहले की सरकारों द्वारा और पंडितों के द्वारा, विवाद करने वाले लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा बड़ा हवा खड़ा कर दिया था, ऐसा बड़ा बना दिया था। उदाहरण के लिए जब भी कोई आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात करता था तो अनेकों बातें मैदान में आ जाती थी। एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो आसमान जमीन पर आ जाएगा। लेकिन 370 की समाप्ति ने उस पूरे इलाके को समृद्धि और शांति और विकास के नए रास्ते खोल दिए। सर देखिए सर, ये बहुत ज्यादा ही मतलब एक जो है वो मशरिक में जा रहे हैं, एक मुल्क मगरिब में जा रहे हैं। हमारी दहशतगर्दी की तरफ देखिए क्या हालात है। वो कह रहे हैं कि हाँ अब करके देख लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसमें 2 चीजें कहूंगा। एक तो भारत कह सकता है, कर सकता है, इस पोजीशन में है वो। दूसरा इलेक्शन है वहां पे, ये भी एक बात है। तीसरी इसमें बात करूंगा कि 370 तो एक चीज है, जितना उन्होंने कश्मीर के अंदर फंडिंग और सारा कुछ कर दिया है, मुझे तो आपके कश्मीरियों का अब डर लग रहा है, उनका खौफ आएगा।
कि वो देखेंगे वहां पे डेवलपमेंट है तो आप क्या जवाब देंगे उनको? जिस तरीके उन्होंने हल निकाल लिया कश्मीर का, इसको भी 370 को भी छोड़ दें, उससे बड़ा जो स्टेप उन्होंने लिया है, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट ही वहां पे यूएई की करवा ली। अब यूएई आपके लिए क्या है? आपका फाइनेंसर है, आपको पैसे देता है। अब आप यूएई की इन्वेस्टमेंट के बारे में किस तरह उसके ऊपर चढ़ेंगे आप? उन्होंने तो बड़ा टेक्निकल गेम में खेली सारी की सारी। दे आर वेरी स्मार्ट। और देखें, दूसरी बात ये, वो रीजन में नहीं है, इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया के अंदर। रशिया से उनका तेल लेने का मसला स्लो हो रहा है, वो वेनेजुएला चले गए। आप कहां हैं? आप वेनेजुएला, उनका तो नेशनल डिसीजन है ना कि वेनेजुएला से तेल लेकर अपने महंगाई को, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह करना है। आप किधर हैं? एक बहुत बड़ा हमला हुआ दहशतगर्दी पर, हम आज बात किए लेते हैं। पाकिस्तान में हम ये देख रहे थे, बड़े सर जिरगे हुए, दहशतगर्दी को कम करने के लिए बड़े ऑपरेशंस हुए, बहुत कुछ चल रहा था। सोचा ये जा रहा था कि अब शायद इसमें कुछ कमी आएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे थे अफगानिस्तान में जो है उससे मामलात खराब थे। लेकिन ये तो सर दहशतगर्दी कम होने के बजाय नजर ये आ रहा है कि कुछ नए ग्रुप्स, नई तंजीमें, तरीके जिहाद पाकिस्तान क्या क्या निकल के सामने आ रहा है। और वहीं पर एक और मैं देख रही थी, वीडियो चल रही थी कि जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो 370 का जो मामला है उसको उन्होंने बहुत उठाया। उन्होंने कहा कि पहले हवा बनाया हुआ था, अब हम दहशतगर्दी देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो सर हमारी तरफ तो यानी पाकिस्तान में तो ये दहशतगर्दी क्या, ये तो एक नई डायमेंशन उसकी नजर आ गई है। इतने बड़े बड़े हमले पंजाब में हो रहे हैं, ना कि बलोचिस्तान और वहां पर हुआ करते थे। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है 98% उसका अभी का नहीं है, कुछ अर्सा पहले का ये इसके नंबर्स थे, और 98% इस तरह ही होती है जिस तरह ऑलमोस्ट 100% है। और उसका सबसे ज्यादा जोर जो था वो केपीके और बलूचिस्तान में था। लेकिन अब जो रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं, बिलखसूस मियांवाली पे जो आपकी एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है, मैं समझता हूँ ये तो एक्सट्रीम है ऑलमोस्ट, जिसमें 9 दहशतगर्द कहते हैं मारे गए हैं। उससे पहले गवादर में आपके 14 फौजी हलाक हुए हैं उसके बाद, और टीटीपी का एक सुइसाइड अटैक हुआ है। और मुझे जो उसमें जो एक थोड़ी सी परेशान कुन बात थी कि कल मोईद पीरजादा साहब ने उस पर ट्वीट फरमाई है। उन्होंने कहा है कि हमला इसको कहते हैं, उन्होंने प्रेज किया इस हमले को, मियांवाली वाले को, और उन्होंने बल्कि कई जो पीटीआई के लोग हैं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसको हवा दे रहे हैं। जो हमला आवर है ये दहशतगर्दों को, वो कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अटैक। अब देखते हैं यहाँ सजाएं क्या होती हैं, ये ज्यादती है इस पे। लेकिन मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी अभी मजीद और बढ़ेगी, क्योंकि आपके अफगानी वापस जा रहे हैं। और कल आपको अफगानिस्तान के जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने थ्रेट भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कर रहे हो इसके लिए तैयार भी रहना आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।